टोटल 12 चैप्टर करा दिया, आज 13 कराऊंगा लाडले, और कुछ दिनों में पूरा बायो कंप्लीट। समझ रहे हो? फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आक्रमण करेंगे, तो जरूर जुड़ना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बताना। जीव एवं समपृष्ठीय, और इसका आज ऑब्जेक्टिव करेंगे बेहतर तरीके से। क्लियर है? सारे चैप्टर्स कराया, काफ़ी मज़ेदार तरीके से कराया, सारे VVI वाले कराए हैं यार, प्रीवियस ईयर वाले कराए हैं। कह रहा है कि सौहकारिता का उदाहरण है। सौहकारिता का जो मेरे भाई उदाहरण है ना, वो लाइकेन है, याद रख लेना, सौहकारिता लाइकेन। क्लियर है? तो ये सवाल अच्छे से याद हो गया होगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं थी। क्लियर है? चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बेहतर तरीके से आपके साथ जुड़ा रहूँगा और बेहतर तरीके से सारी चीज़ें बताऊँगा, है ना। सबसे अगला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। कवकमूल एक उदाहरण है। कवकमूल एक उदाहरण है सिम्बायोटिक बंधुत्व का। याद रखना, ये नाम देख लो, सिम्बायोटिक बंधुत्व का कवकमूल एक उदाहरण है। क्लियर है लाडलो? चलो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। ये तो भाई चलो 3 नंबर का सवाल करेंगे। थोड़ा सा स्पीड आप भगा सकते हो, या आपको याद है तो बेहतर से रुक सकते हो अपने भाई के पास, क्योंकि हमने सारे सब्जेक्ट करा रखे हैं और सबका प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है? किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है? तो उन्हें एंडेमिक से जाना जाता है। याद रहेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी निश्चित भूभाग यानी जमीनी वाले भाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? तो एंडोमिक के नाम से जाना जाता है, जो जमीन पर रहते हैं जीव। हाँ चलो अगला देख लो, जो 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि गुद्देदार, जिसको हम मांसल बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा मांस वाली चीज़ें होती हैं, तने का होता है वो अनुकूलन है। तने का होना अनुकूलन है, तो होता है मरुस्थलीय पौधे का होना ये अनुकूलन माना जाता है। क्लियर है? तो अच्छे से याद रख लेना, जो गुद्देदार होता है। तो मेरे भाई देख, बेहतर तरीके से सारी चीज़ें करा रहा है ये इंसान, काफ़ी मेहनत कर रहा है ये इंसान, रात दिन जाग के। चैनल पे जाकर देख सकते हो, सारे वीडियोस 3 महीने में पूरा कोर्स डाल दिया है। इंग्लिश का, हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका ऑब्जेक्टिव डाल दिया है। समझ रहे हो क्या लेवल होगी, कितनी मेहनत हो रही जा रात दिन। पहले तो डार्क सर्कल हुआ था, ब्लैक जागने से। कह जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर, है ना, पलायन करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रवजनन। क्या बोलते हैं? प्रवजनन कहते हैं। याद रखना, जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है। ठीक है? पलायन मतलब होता है छोड़ना एक चीज़ को। चलो आगे देख लो अगला सवाल। जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है, तो निकाला जाता है जन्म दर मृत्यु दर, है ना। जन्म देख के और मृत्यु देख के बीच वाली चीज़ निकाल लिया जाता है। जैविक शक्ति यानी कितना साल जिंदा रहा इंसान कोई भी, है ना। तो बहुत आसान सा था, है ना। चलो आज का जो दिन है, यानी कि जब मरा है, जब जन्म लिया है, घटा दो उल्टा करके बस। इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल होता है, उसे हम बोलते हैं सौर ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसे? सौर ऊर्जा बोलते हैं, है ना। चलो अगला सवाल भी पढ़ लिए हो तुम सब, बहुत चतुर इंसान हो। अगला देख लो। अगला सवाल कह रहा है कि जियोफाइटस में होता है। जियोफाइटस में क्या होता है भाई? सिकुड़ा रंध्र होते हैं, गहना और गहरा जड़ भी होता है, और मोटा क्यूटिकल भी होता है। तो इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो, है ना। चलो जियोफाइटस में होते हैं ये 3 चीज़ें, सिकुड़ा रंध्र होते हैं, है ना, गहरा जड़ होता है और मोटा। हो गर्मी से हालत ख़राब है भाई। कंटेंट काफ़ी मेहनत से शूट कर रहा हूँ, सोच सकते हो यार लाडलो, और है ना। चलो कह रहा है कि शाकाहारी कीटों के खाने वाले मेढक होते हैं। जो शाकाहारी को खा जाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता के अंदर जो मेढक आते हैं वो क्या करते हैं भाई? शाकाहारी कीटों को, है ना, खा जाते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं बेसिकली, कह सकते हो। और अगला कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला जो कारक होता है ना, क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला जो कारक होता है वो होता है शिकार करना। सिंपल कारक यानी कि जो काम है यार, परिस्थिति तंत्र में नियंत्रण करने वाला जो है वो क्या करे? शिकार करना, है ना। याद रख लेना कारक के अंदर। और अगला है जो 11 नंबर का सवाल है कि जीवाणु कवक होते हैं अपघटक के। एक चीज़ याद रखो, मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ प्रीवियस ईयर होते हैं, और वो पूरा चैप्टर का निचोड़ भी होता है, और PYQs भी होता है इसके अंदर, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि जो पीछे तुम्हारे आ चुके हैं लाडलो, वो होते हैं। क्लियर है? अगला सवाल देख लो। कह रहा है कि अपघटक होते हैं, अपघटक होते हैं जीवाणु और कवक दोनों।
अपघटक ये होते हैं जीवाणु और कवक, अच्छे से याद रख लेना, ये अपघटक होते हैं। क्लियर है, ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। और अगला सवाल करेंगे 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। नवीय समुदाय के अंदर बात कर रहा है, नवीय समुदाय के अंदर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, याद रहेगा, शाकाहारी। अगला सवाल 14 नंबर। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 14 नंबर कह रहा है कि कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तो होता है राइजोफेरा। क्या होता है? राइजोफेरा। क्लियर है, राइजोफेरा, अच्छे से याद रख लेना। और अगला सवाल देख लो, कह रहा है 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। वायु द्वारा स्थानांतरित जो मृदा होती है वो होती है इओलिन, है ना? क्या होती है? इओलिन, है ना? क्लियर है, चलो इओलिन। 2 बार 3 बार बोलो, जो क्वेश्चन में लगता है कि दिक्कत है एक्चुअली में, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन याद करते हुए चलनी है, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपल सा बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुदिंदी है? तो मरुदिंदी होता है भाई कैपेरिस। क्या होता है वो? कैपेरिस होता है। क्लियर है। अगला सवाल के ऊपर बात करें, 17 नंबर कह रहा है कवक मूल उदाहरण है। कवक जो उदाहरण होता है ना, सहजीवी संबंध होता है, यह सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है कवक। याद रहेगा, बोल लो, 2 बार बोल लो, 3 बार बोल लो, वीडियो उसको दोबारा देख लेना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, पीछे करके देख लेना, जैसे मन वैसे देखना, बट क्वेश्चन सब याद करना जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है? जलीय पौधे में कट्टी फट्टी पत्तियाँ होती हैं, वो होती हैं जलधाराओं का प्रभाव कम करने के लिए, है ना? जलधाराओं का प्रभाव कम करने के लिए जलीय पौधे में कट्टी फट्टी पत्तियाँ होती हैं। क्लियर है, चलो अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं भाई। 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा होता है? तो होता है ड्रासेरा और नेप्थिस। एक चीज़ बताऊं, इसका C नंबर ऑप्शन हो जाएगा एंड भी। टोटल डिस्क्रिप्शन में लिंक है बायो का, है ना? अच्छे तरीके से देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कर सकते हो, लाड लो बेहतर तरीके से, ठीक है? चलो यार, सॉरी इस चीज़ के लिए, थोड़ा तबीयत डाउन है। अगला सवाल, कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं और नाइट्रोजन के लिए। याद रहेगा, ये क्वेश्चन तो सबको याद होगा, ये बहुत आसान सा सवाल था। अगला सवाल करते 21 नंबर। 21 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं वे कहलाते हैं लिथोफाइट। क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट कहलाते हैं वे पौधे जो चट्टानों पर उग जाते हैं, है ना? पत्थरों पर उग जाते हैं। और अगला 22 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि एक छोटी मछली सार्क के आधार पर चिपटी रहती है ना? चलो, तो इससे भोजन प्राप्त करती है, तो जो है भाई असभोजिता। क्या? सहभोजिता। याद रख लेना, एक छोटी मछली सार्क के आधार पर चिपटी रहती है, इससे भोजन प्राप्त करती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सहभोजिता। क्लियर है, सहभोजिता। और अगला 23 नंबर। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है, तो वो किस पे? केवल प्रजनन की विधि पर आधारित है। केवल प्रजनन की विधि पर आधारित है। और अगला 24 नंबर का सवाल है, वो कह रहा है कि समीकरण फोटो बी किसे निरूपित करता है? तो वृद्धि दर को, है ना? ये याद रखना, फोटो बी किसे भाई निरूपित करता है? वृद्धि दर को, यानी कि बढ़ते हुए दर को, है ना? क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला सवाल जो 25 नंबर। अब तुम देखो भाई कि किस लेवल से क्वेश्चन कराता हूँ और कितना खतरनाक लेवल वाला क्वेश्चन लेकर आता हूँ, देख कर ही लग रहा होगा, है ना? तो सारे मेहनत के ऊपर है। लाइकेन किसका समूहन है? तो लाइकेन शैवाल तथा कवक का, शैवाल तथा कवक का। क्लियर है लाडलो। अगला 26 नंबर सवाल देख लो, कह रहा है कि पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है ट्रोफोस्फियर। क्या कहलाता है? ट्रोफोस्फियर कहलाता है। पृथ्वी के निकट वायुमंडल का जो क्षेत्र होता है, नज़दीक वाला, पृथ्वी के ऊपर जो हवा वाला है, वायुमंडल कहलाता है ये, मतलब जहाँ तक हवा बह रहा है, ठीक है? चलो, ये पृथ्वी हो गया तो इसके ऊपर वाला, तो उसे हम बोलते हैं ट्रोफोस्फियर, ठीक है? ट्रोफोस्फियर, ठीक है, याद रखना, ट्रोफोस्फियर। चलो अगला 27 नंबर देख लो। वायु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसके विशिष्ट होता है भाई? समष्टि। क्या? समष्टि, याद रख लेना, है ना? वायु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है? समष्टि का।
क्लियर। और अगला सवाल जो 28 नंबर है, 28 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि लियो मेटाफोर सामान्यतः पाए जाते हैं भाई किसमें, लौ गोड़ी दंदों में, याद रख लेना लौ गोड़ी दंदों में, है ना। चलो क्लियर है, अगला सवाल कर लेते हैं, अब ख़त्म ही हो जाएगा भाई ना, एक दो सवाल और हैं, सो अच्छे से ख़त्म हो गया। जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को हम कहते हैं जीव, क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। जैव अवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई क्या कहलाती है, तो कहलाती है या कहते हैं जीव। और अगला 30 नंबर सवाल है, कह रहा है कि एक ही जाति के जीवों के सामाजिक, है ना, स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं, आबादी, है ना, क्या कहते हैं, आबादी। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को, जैसे मनुष्य ही मनुष्य है ना, पृथ्वी, हम लोग भारत में पूरा पृथ्वी पर, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है बताओ, आबादी ही तो कहा जाता है ना, कि भारत का आबादी अब 2 अरब हो गया, पूरा वर्ल्ड का कितना होगा भाई, ठीक है, समझ रहे हो। सो सारे मैंने चैप्टर्स करा दिए बेहतर तरीके से, और भी 2-3 चैप्टर हैं, 13 तक तो हो ही गया। तो आगे जितने भी चैप्टर्स हैं सब सुबह के 6 बजे से पहले आपको वीडियोस मिल जाती हैं, 6 बजे से आप देखा करो। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं बताता हूँ कि कब बायो आता है, आराम से देखो, जब भी टाइम मिलता है चैनल पे आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, या प्लेलिस्ट में जाकर रोज़ देखो कि क्या अपडेट किया गया है। सो बेस्ट ऑफ लक भाई, मिलते हैं।